मान, उस सम्मान, उस स्थान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक गुलाम भारत में जन्मे थे। जब अंग्रेजी सरकार अपने खजाने भरने के लिए भारत की असीमता को दिन रात लूट रही थी, उन्हें आभास था कि भारत की संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं। उन्हें आभास था कि बिना संस्कृति की जड़ें काटे भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा। लॉर्ड मैकाले का कथन तो आपको याद ही होगा, भारतीयों में प्रेम भावना कर दो, उन्हें विश्वास दिला दो कि भारतीयों की कुछ परंपराएं, मान्यताएं होती हैं। जहाँ तक कि भारतीयों का पहनावा, खान पान, बोली भाषा सब कुछ है। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अंग्रेजों के बंधनों पर चलना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी गौरी चंडिका और काला धंधा समझ चुके थे। उन्होंने उद्घोष किया, वेदों की ओर लौटो, और यहीं से ब्रिटिश कॉन्फ्रेंसी की धज्जियाउंडी शुरू हो गई। इससे भारत का दुर्भाग्य है या फिर तथाकथित भारतीय बुद्धिजीवियों की तत्वनिष्ठ सोच, जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर भगौड़े अकबर, बाबर को हमें बचपन से ही रटा थे, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों से सदैव दूर रखा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी हिंदी भाषा और महान वैदिक परंपरा का प्रचार निडर होकर किया करते थे। यही कारण था कि तरक्कियों की मोहर स्वामी जी पर सदैव लगी रहते हैं। दमनकारी अंग्रेज राज में जब लोग अंग्रेजों के आगे आंख उठाने से डरते थे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी खुलकर कहा करते थे, भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही सच नारा दिया था, जिसे आगे चलकर श्री बाल गंगाधर तिलक ने जनवाक्य बना दिया, मूल मंत्र बना दिया। सरदार पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वास्तव में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने निकाली थी। सरकारी पाठ्यक्रम में हमें कभी बताया ही नहीं गया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाने वाले अग्रणी लोगों में महर्षि दयानंद जी प्रमुख थे। क्यों नहीं बताया, ये तो आप भी जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को देश का हीरो कैसे बना दे जो वेदों का ज्ञाता हो और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखता हो। खैर, कम नहीं तो अब सही मैं और आप अपने बच्चों को ऐसे महापुरुषों की कहानियां सुनाकर बड़ा करें, तब मैं दूर नहीं जब पाठ्यक्रम बदल दिए जाएंगे।